इफ यू आर न्यू इन द स्टॉक मार्केट, आप थोड़े कंफ्यूज रहते हो किस तरीके से स्टॉक के चार्ट्स को रीड किया जाता है। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल लेमन टर्म्स में बताया एज अ बिगनर आपको किस तरीके से चार्ट्स देखने चाहिए, व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। एंड आफ्टर कलेक्टिंग ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को आराम से एनालाइज कर सकते हो। इस वीडियो में बात करते हैं। नो, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, बेसिक डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं सच एस लाइन चार्ट, बार चार्ट, बट जो एज अ ट्रेडर आप भी यूज करना पसंद करोगे, हर कोई ट्रेडर यूज करना पसंद ही करता है, जिसको कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। अब इसमें सिंपल ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा, इसमें आपको राइट हैंड साइड में प्राइस दिखता है, कितना प्राइस चल रहा है, ठीक है, और नीचे आपको टाइम फ्रेम्स होते हैं। और जो ये रेड और ग्रीन आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम इंडिकेटर। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी यूज कर सकते हो। तो व्हाट इज कैंडल, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, तो टेक इट दैट कि ये स्क्रीन है पूरी, ठीक है, जिसमें स्क्रीन में राइट हैंड साइड क्या है, आपका नंबर, आपका प्राइस की कितना प्राइस है, ठीक है। एंड टेक इट दैट कि एक डॉलर चल रहा है, $2 है, $3 है, $4 है, ठीक है। अब जैसे ही होता क्या है, मतलब आप देखो एक कैंडल किस तरीके से बनती है। एक कैंडल में बहुत सारी चीजें होती है, ध्यान से देखना। एक कैंडल में एक होता है ओपन, जहां पे प्राइस मार्केट का ओपन हुआ। एक कैंडल में होता है क्लोज, जहां पे प्राइस मार्केट का क्लोज हुआ, ठीक है। अब जैसे ही इसमें आपको ऊपर मूव करते हैं, अब व्हाट इज दैट, सो दैट डिपिक्ट्स अ बॉडी। अब बॉडी में क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से देख लो। अब एक बॉडी बनती है जहां पर एक मार्केट प्राइस ओपन होता है $2 पे, ठीक है। मार्केट रीच करता है $3 तक और वहां पे जाके क्लोज हो जाता है। तो मिड में जितना भी ये कंफर्म आता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी, और यही बॉडी रियल वैल्यू होती है हर किसी में। आप देखना, यही बॉडी यहाँ पे आपको रियल इंडिकेट करेगी कि हु इज गोइंग टू विन, आइदर इट शुड बी सेलर्स या बायर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मूव करा, अब ध्यान से देखो हुआ क्या। मार्केट ने प्राइस ओपन करा $2 पे, ठीक है। प्राइस ओपन होने के बाद नीचे गया और दैट क्रिएट अ लो। अब ये देखो, अब ना, अब आप देख सकते हो कैंडल की जो ऊपर दिख रहा है ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड टेल। सम लोग, कुछ पीपल से कि यार ये टेल्स होते हैं, सम पीपल से इट्स विक। आप अपने अकॉर्डिंग नाम सेलेक्ट कर लेना जो आपको पसंद है, ठीक है। अब विक का काम क्या होता है, मार्केट जैसे नीचे यहाँ पे गया $1 एंड वापस ऊपर आया, तो ये जो मार्केट ने यहाँ पे टच करा, दैट क्रिएट्स मार्केट लो। और सेम मार्केट अगर यहाँ पे हाई आया होगा, तो मार्केट ने यहाँ पे टच करा, दैट क्रिएट्स हाई, ठीक है। अब एक कैंडल में क्या होता है, ठीक देखो ध्यान से, एक जगह ओपन होता है, एक जगह क्लोज होता है। जहां नीचे लास्ट तक गया वहां पे लो माना जाएगा, जहां ऊपर हाई तक गया वो क्लोज माना जाएगा, सॉरी हाई माना जाता है, ठीक है। अब इस कैंडल के मान लो, अगर मान लो मार्केट $4 के बाद भी कहीं गया होगा, तो इफ आई कैन शो यू दैट, तो मार्केट का जो नेक्स्ट हाई होगा, सो दैट इज कॉल्ड 5। तो हाई जो मार्केट ने लेटेस्ट बनाया, वो मार्केट ने 5 हाई बनाया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैंडल क्या होती है आपको समझ में आया होगा। लेट्स शो यू नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब हुआ इस कैंडल में क्या हुआ, मार्केट ने एक बॉडी तो क्रिएट करी। अब इसमें कैंडल ने मूवमेंट कैसे करा, ध्यान से देखना। मार्केट ओपन होता है $2 को, ठीक है। मार्केट $2 पे ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे गया, वापस जैसे ही $1 पे गया, उसने वहां पे क्या क्रिएट किया, लो, जो कि कैंडल की विक का लो बनाया। अब जैसे ही इसने लो बनाया, बट वापस मार्केट ऊपर पुश आके क्लोजिंग देता है $3 पे। अब इसमें कोई विक तो ऊपर दिख नहीं रही, तो इसका हाई क्या माना जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो हाई माना जाता है गाइस, वो सेम जो क्लोज प्राइस होगा वही सिमिलर, आप हम उसको हाई पे मानते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई विक नहीं है, तो क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस दोनों एक ही माने जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक दूसरी स्लाइड दिखाऊं ना, व्हाट इज दैट। अब बॉडी आपको क्या दर्शाती है, मतलब अगर बॉडी बीच में जो बनी, मैंने आपको बताया था कि मेन क्रीम, पूरा मार्केट इसी को देख के वी प्रिडिक्टेड कि यार हाई है, लो जाएगा, हाई जाएगा। तो बॉडी दर्शाती है कि हु इज गोइंग टू विन इन द मार्केट। अब मार्केट दो तरीके चलता है, एक होता है बायर, एक होते हैं सेलर, ठीक है। अब इस इनको किस तरीके से दर्शाया जाता है, देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन में बायर्स विन और रेड में सेलर्स विन। अब आप एक बार ध्यान से देख लो, जो आपको स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था उसमें आपको ग्रीन और रेड कैंडल्स दिख रही थी। आप इस चार्ट्स को ना अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये सेट भी हो जाते हैं, सेटिंग्स के अकॉर्डिंग कलर भी डिफरेंट हो जाते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। बट कॉमनली जो यूज किया जाता है ग्रीन और रेड ही यूज किया जाता है। अब बॉडी इज विनिंग। अब मैं जैसे आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ, तो नाउ अब जैसे यहाँ पे आपको बॉडी ग्रीन देखते हैं, व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स बायर्स आर विनिंग इन दिस गेम। अब बायर्स ने यहाँ पे क्या एक्टिविटी करी, ध्यान से देखो। जैसे ही मार्केट ओपन होता है $2 पे, ठीक है, बायर्स ने मार्केट $2 पे ओपन हुआ, मार्केट जाता है लो, मार्केट एक क्रिएट करता है लो पे, $1 पे एक लो क्रिएट करता है जिसको हम लो मानेंगे, ठीक है। बट वायर्स बायर्स डिड आफ्टर दैट, मार्केट के पूरे प्राइस को वो हाई तक पुश करते हैं। हाई जो बनाया उन्होंने $4 का हाई बनाया, बट आफ्टर दैट जो फाइनल पुश वो लेते हैं और वो क्लोज करते हैं मार्केट को, दैट क्लोज ऑन $3।
तो इन दिस बॉडी हमने बहुत सारी चीजें देखी। क्या सिंपल, मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट लो क्रिएट करता है, मार्केट हाई एक बार जाता है एंड मार्केट क्लोज जो करता है वो यहाँ पे लास्ट $3 पे क्लोज करता है। तो मार्केट का जो ओपन से क्लोज तक का प्राइस होगा दैट इज कॉल्ड सिंपल बॉडी। ठीक है, अब ये हाई और लो तो ग्रीन और रेड कैंडल दोनों में सेम रहते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब एक छोटा सा पॉइंट, अगर आप बिगिनर हो तो माइट भी कंफ्यूज आपको ये कर सकता है कि रेड कैंडल में ओपन हाई उल्टे होते हैं। किस तरीके से? अब रेड कैंडल हमेशा ओपन कहाँ पे होती है? ऊपर की साइड। तो जो बॉडी में अपर साइड माना जाएगा, बॉडी, ये बॉडी होगी देखो कैंडल की, बी और डी वाई आई कैन मेंशन इट। तो बॉडी में जो ऊपर साइड माना जाता है दैट इज कॉल्ड ओपन, और बॉडी का जो यहाँ पे क्लोज होगा दैट इज कॉल्ड क्लोज। बॉडी का लो बोल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड क्लोज। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसको मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मार्केट में प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली अगर नीचे से ऊपर पुश हो रहा है तो उसको स्टार्ट अपनी जर्नी कहाँ से करनी पड़ेगी? नीचे से। और जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वहां से उसने अपना गेट ओपन करा। ठीक है, मान लो यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, अब जहां पे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पर रीच करता है वहां पे उसने अपना गेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे अगर क्लोज हुआ सो दैट मीन्स नीचे से ऊपर गया, मतलब प्राइस में बढ़ोतरी हुई, मतलब वॉल्यूम हुआ। सो दैट कंफर्म्स की मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। तो ग्रीन कैंडल में बाय डिफॉल्ट आपको क्या याद रखना है? नीचे उसका ओपन होता है, ऊपर उसका क्लोज होता है। ठीक है, अब सेम रेड कैंडल में क्या होता है? रेड कैंडल अगर होगा तो मार्केट बाय मीन यहाँ पे गिरा, मार्केट में प्राइस ऊपर से कम हो गया, जैसे $3 से $2 आ गया। तो उसने रेड अगर हुआ तो गिरा, तो उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? उसने अपना पॉइंट कहाँ से ओपन करा? $3 से, और नीचे आके कहाँ पे वो रुका? $2 पे। तो क्लोज कहाँ पे करेगा? $2 पे। तो ओपन जो होता है रेड कैंडल में वो ऊपर की साइड होगा, क्लोज जो होगा वो नीचे की साइड होगा। आई होप अभी आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं है। अब एक एक पॉइंट और, होता क्या अगर नेक्स्ट डे न्यू कैंडल ओपन होती है? देखो रेड में क्या हुआ, मार्केट मान लो, अब हम इसको एग्जांपल लेते हैं मंडे। ठीक है, मान लो मंडे को मार्केट रेड क्लोज हुआ, मतलब ओपन तो हुआ $3 पे, सेलर्स ने अपना काम करा, उन्होंने प्राइस $2 पे लाके क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मंडे के बाद नेक्स्ट डे आता है ट्यूसडे, मार्केट में देखता हूँ मार्केट थोड़ा ग्रीन खुलता है, तो मार्केट कहाँ से ओपन होगा? मार्केट नीचे से ओपन होगा, और पुश कहाँ पे हुआ? 3। तो इसका इस ग्रीन कैंडल का ओपन क्या माना जाएगा? जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ओपन, और जो हाई वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्लोज। ये ग्रीन कैंडल में आता है। ठीक है, आई होप अभी तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, इट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आपको कैंडलस्टिक बताता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और डीप अंडरस्टैंडिंग है। उससे पहले आप एक चीज समझ लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट। आप बिल्कुल बिगनर लेना चाहते हो तो मार्केट, बिल्कुल मार्केट अकली में, हालांकि मार्केट है क्या? तो इट जस्ट अ लुक लाइक अ ट्रेडिंग, लुक्स लाइक अ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर सिंपल आपने भी खेला होगा। ठीक है, एक रस्सी को एक इस साइड से खींचता है, एक इस साइड से खींचता है, जो अपनी तरफ ले जा लेता है इस मिड पॉइंट को वो गेम को जीत जाता है। सेम सेम अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दे दूं, मीन्स यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पीपल आर इस साइड खींच रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं बायर्स है। ठीक है, दीज गाइज आर बायर्स, तो 4 बंदे यहाँ पे भी है, सेम हम इनको सेलर्स मानते हैं कि मार्केट में ये बायर्स है, ये सेलर्स है। अब होता क्या है, हम एक काम करते हैं, हम बायर्स की साइड 2 बंदों को बढ़ाते हैं, एक बंदा ये बढ़ाया, एक बंदा ये बढ़ाया। अब आप काउंट अगर करोगे, अब यहाँ पे देखो 6 मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 कौन हो गए? बायर। बट हमारे सेलर्स कितने रहे? 1 2 3 4, 4 हमारे सेलर्स रहे, 6 हमारे बायर्स हो गए। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेंथ किसकी तरफ ज्यादा हुई? बायर्स की साइड। तो हु इज गोइंग टू विन दिस टग ऑफ वॉर ट्रेडिंग का? बायर्स की तरफ प्राइस ज्यादा पुश होगा, मींस प्राइस नीचे से ऊपर की साइड जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल ट्रेडिंग मूवमेंट। अब नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे चलो सेलर्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, मतलब यहाँ पे 4 है, ये हुआ 5, ये हुआ 6। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, यहाँ पे बायर्स थोड़े से वीक हो गए ना, सेलर्स यहाँ पे अब 6 हो गए, बायर्स यहाँ पे 4 हो गए। तो प्राइस किधर की साइड मूव होगा? प्राइस फ्रॉम हाई टू लो, बिकॉज सेलर्स आर ड्राइविंग द मार्केट, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज स्ट्रेंथ और दे हैव अ ह्यूज कैपिटल। तो आपके और हमारे कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को दीज आर द पीपल हु रन द मार्केट, जिनके पास ज्यादा कैपिटल होती है। ठीक है, और जिसके पास ज्यादा कैपिटल जितनी होगी उसी की साइड में मार्केट फ्लो होता है। आई होप एज अ बिगिनर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, शो यू कैंडलस्टिक्स क्या होती है। इस कैंडलस्टिक को समझने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ वॉच दिस। अगर ए नाउ एक दिन पहले दिन टेक इट एज अ डे कि आप न्यू ट्रेडर हो, आपको कैंडल देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आया,
अब देखते हो आप मार्केट ओपन हुआ, जैसे आपको ये वाली कैंडल ऐसे दिखी तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, $1 पे, ठीक है, और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, $4 पे। अब इसके ऊपर कोई विक नहीं दिख रही, तो मींस इसका ओपन ये हुआ, क्लोज ये हुआ, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ग्रीन कैंडल फ्रॉम लो टू हाई। तो इसका हाई और इसका क्लोज भी गाइज यही रहेगा, मतलब इसका हाई क्या हुआ, सॉरी इसका लो क्या हुआ, $1, इसका हाई क्या हुआ, $4, इसका ओपन क्या हुआ, $1, इसका क्लोज क्या हुआ, $4, ठीक है। ओपन हुआ नीचे से, ओपन हुआ $1, और नीचे यहाँ पे क्या आता है गाइज, यहाँ पे लो भी होता है, तो इसका लो विक तो हमें दिख नहीं, तो इसका लो हम ऐसा 1 ही होगा, ठीक है। और इसका हाई अगर यहाँ पे आया $4, सॉरी इसका ओपन यहाँ पे क्लोज इसका आया $4, बिकॉज फ्रॉम डाउन टू अप ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है, बट इसके ऊपर हमें विक तो दिख नहीं, तो हमारा इसका क्लोज पॉइंट क्या मानेंगे, हम इसको क्लोज कहेंगे, इसका क्लोज का प्राइस भी $4 ही रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप बी में देखो, दैट मीन्स इस बी कैंडल में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ $3 पे, ठीक है, और मार्केट आफ्टर ओपन होने के बाद मार्केट को थोड़ा सा पुश नीचे करा गया, ठीक है, वो पुश द मार्केट, सेलर्स ने थोड़ा पुश किया, उन्होंने $1 टच किया, तो व्हाट दे मेक, सेलर्स ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, सेलर्स ने यहाँ पे एक अपना न्यू लो क्रिएट कर दिया, बट सेलर्स इसको होल्ड नहीं कर पाए, वापिस से बायर, जैसे टग ऑफ वॉर में मैंने आपको दिखाया था ना, मान लो जैसे उस समय यहाँ पे चार, यहाँ पे करीबन 6 to 8 सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए, बट सेम यहाँ पे 6 to 8 सेलर्स के आने के बाद यहाँ पे 18 बायर एंटर हुए एट दिस प्राइस, तो हु इज गोइंग टू विन, 8 और 18 में से बाय डिफॉल्ट 18 वाले बंदे जीतेंगे, तो हु प्राइस किसने ड्राइव किया अपसाइड, वापस बायर्स ने प्राइस को हायर साइड मूव कर दिया, तो मार्केट ने ये जो नया टच करके आया फुटप्रिंट, इसे बोलते हैं लो। अब यहाँ पे आपको ऊपर विकनी दिख रही, बट यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया, बिकॉज इट्स अ ग्रीन कैंडल, ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, और क्लोज यहाँ पे किया, बट इसका कोई भी इसने हाई नहीं बनाया, तो इसका हाई क्या कंसीडर करेंगे, 4, इसका बाय डिफॉल्ट हाई 4 ही रहेगा, उसमें हमें कोई डाउट ही नहीं करना, ठीक है। आई होप आपको चीज क्लियर हुई होगी। अब सेम अगर मैं सी एग्जांपल देता हूँ, अब सी वाले में क्या होता है, मार्केट ओपन ही कहाँ पे होता है, $1 पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बॉडी देखो, बॉडी में कहाँ पे ओपन है, दिस इज कॉल्ड ओपन, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, और जैसे ही मार्केट $1 पे ओपन होता है, मार्केट क्लोज कहाँ पे हो जाता है, $2 पे, बट उससे पहले मार्केट ने क्या मोमेंटम किया, ऊपर क्लोज होने से पहले मार्केट ऊपर गया, ऊपर जैसे ही ऊपर गया, मान लो यहाँ पे 18 बंदों ने बाइंग करके इसको यहाँ तक पहुंचा, बट यहाँ पे 36 सेलर्स एंटर हुए, दे पुश द प्राइस वापस डाउन, और उन्होंने यहाँ पे मार्केट को क्लोज करा, तो हु इज गोइंग टू विन द गेम, 18 इज इक्वल टू 36, 36 वाला बंदा जीता, तो सेलर्स ने यहाँ पे मार्केट को पुश कराया, तो मार्केट इस कैंडल में क्या एक्टिविटी करके गया, ओपन, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे बॉडी क्लोज हुई दैट इज कॉल्ड क्लोज, और फुटप्रिंट यहाँ पे क्या बनाया, दैट इज कॉल्ड हाई, और हाई, और इसका लो का कोई हमें दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हमको कंसीडर करना है, कंसीडर क्या मतलब होता ही है, तो जो इसका ओपन प्राइस था वो इसका लो माना जाएगा, ठीक है, उसमें कोई आपको डाउट बिल्कुल नहीं करना है। तो आई होप इन दिस तीन कैंडल के अकॉर्डिंग आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज, ओपन हाई मतलब ओपन क्लोज लो हाई आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। हाई और लो तो सब में सेम रहते हैं, बस रेड और ग्रीन में आपको ओपन और क्लोज का डिफरेंस दिखता है। अब इस कैंडल में देखो क्या हुआ, इस कैंडल में मार्केट ओपन होता है $3 पे, और क्लोजिंग भी हमको $3 पे देता है, व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 सेलर उसको पुश कर रहे हैं, 1 2 3 4 4 बायर इसको पुश कर रहे हैं नीचे से, तो प्राइस अगर दोनों तरफ स्ट्रेंथ बराबर है तो मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट कॉल्ड इनडिसीजन, मतलब दे आर नॉट, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा कि उसको इस साइड जाना है या उसको इस साइड आना है, मतलब सेम प्राइस पे क्लोजिंग दे दी, तो इसमें किस तरीके से रोड, इसका ओपन क्या होगा, इसका ओपन भी 3 रहेगा, इसका क्लोज क्या रहेगा, इसका क्लोज भी 3 रहेगा, हाँ इसका लो क्या रहेगा, इसका लो रहा 2 और इसका हाई क्या रहा 4, इसके अकॉर्डिंग आपको सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। आई होप इस यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब सेम अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीप लेके जाऊं, इस कैंडल में क्या हुआ, देखो आप ई वाली कैंडल में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होता है $2 पे, मार्केट क्लोज होता है $1 पे, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड ओपन एंड दैट इज कॉल्ड क्लोज ऑफ दिस रेड कैंडल। अब इसका हमें लो तो कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज इसका कोई विक नहीं है, तो इसका लो क्या कंसिडर करा जाएगा, जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है वही इसका लो माना जाएगा, जो कि $1 है, बट मार्केट ने हाई तो बनाया है ना, तो इसका हाई क्या माना जाएगा, $4, जो मार्केट ने हाई बनाया है, ठीक है। इसमें हुआ क्या, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे ओपन किया, बट मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बट कंटिन्यू सेलर्स इसको कहाँ पे पुश करके लाए नीचे, उन्होंने कहाँ पे क्लोज करा $1 पे, सो दिस इज अ ओपन एंड दिस इज अ क्लोज, फिर एक बार ऊपर गया, हाई बनाया इसने अपना $4, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, समझ में आया होगा। अब इसमें क्या होता है, मार्केट ओपन होता है $4 पे,
क्लोजिंग कहाँ पे देता है, $3 पे, बट उससे पहले एक बार नीचे आया, यहाँ पे लो बनाता है एंड आफ्टर दैट पुश द प्राइस, सेम यहाँ पे क्लोज हुआ, बट इसका ऊपर कोई विक नहीं है, तो इसका हाई क्या माना जाएगा, जो इस मार्केट का ओपन होगा वो इस मार्केट का हाई माना जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आई होप एज अ बिगिनर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है। ऑन द फाइनल दिस कैंडल इट्स अ वेरी रेड कैंडल, मतलब सेलर्स आर मोर एक्टिव। सेम इसका ओपन ये है $4, ठीक है, इसका क्लोज है $1, इसका मतलब इसमें कोई हाई विक नहीं है, तो देर इज नो हाई, ठीक है, देर इज नो लो, तो हाई और लो को क्या माना जाएगा, सेम जो इसका ओपन है वो इसका हाई होगा, जो इसका लो है वो ही इसका क्लोजिंग पॉइंट माना जाएगा $1। इसके बाद आपको कैंडल स्टिक्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है। मेक श्योर अगर आपको अभी भी कोई इश्यूज आते हैं यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब एज अ न्यू ट्रेडर, एज अ बिगिनर आपको किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, ध्यान से देखना। नाउ आज के समय में, नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ सम हाइप ऑफ ट्रेडिंग, आज के समय में बंदा क्या कर रहा है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर नॉट इवन अवेयरिंग अबाउट कि यार कैसा चार्ट है, व्हाट इज लेवरेज, मार्जिन क्या होता है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, दे एंटर इन द मार्केट, ठीक है, विद एक्सपेक्टिंग कि यार मैं ज्यादा पैसा लगाना है, कैन मेक मोर मनी इन द मार्केट। वो क्या कर रहा है, जस्ट एडिंग मोर कैपिटल एंड जस्ट क्लिकिंग द बटन बाय डिफॉल्ट, एंड एट द एंड रिजल्ट क्या आता है, दे लॉस देयर कैपिटल, और वो 4 लोगों को ये फीडबैक देता है, मार्केट इज नॉट गुड। नो गाइस, टेक इट नॉट लाइक दैट। मार्केट को आज इस तरीके से, मतलब इफ यू आर अ बिगनर, अगर आपने एक हफ्ते, 15 दिन, एक महीना कंटिन्यू पैसा कमा लिया, 110% लिख के ले जाओ, 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, पूरा का पूरा मार्केट वापस लेगा, जितनी कैपिटल ऐड करी थी वो भी लेके जाएगा, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यार मान लो अगर बुल मार्केट चल रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया मुझे कॉल बाय करनी है, ठीक है, बिकॉज मार्केट अगर बोले तो आई नीड टू बाय कॉल ऑप्शन, इंडियन निफ्टी के बारे में बात करो, OFNO की, तो यू बाय डिफॉल्ट मेक मनी इन दिस मूव। बट एक बार क्या हुआ, क्या मार्केट मान लो $8 पहुंच गया, एंड आपने ये वाला मूव कैप्चर नहीं किया, बट यहाँ पे $8 पे मार्केट मूव करे, यूर एक्सपेक्टिंग कि यार यहाँ से आप तो देख के आए हो, अभी आपने ये वाला मूव नहीं देखा है जो होता है। सो व्हाट हैपन, जैसे ही आपने सोचा कि यार अब $8 से सीधा $18 का मूव माइट भी आ सकता है, यू बॉट इट ऑन दीज जोन्स, बट आप आपने अनदर साइड देखी नहीं अभी तक। व्हाट हैपन, यहाँ पे स्मार्ट मनी कंटिन्यू पुश द प्राइस हियर, जितना प्रॉफिट यू मेक लास्ट दिन तक आपको वो यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो कैपिटल आपकी थी वो भी आप दोगे। द रीजन आपको यही नहीं पता, आपको साइकोलॉजी नहीं पता, यार अभी नीचे गिर गया, आई नीड टू क्लोज, आई नीड टू कैंसिल, आई वांट पुट माय स्टॉप लॉस, भाई इसके नीचे मैं लॉस नहीं ले सकता, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू होल्डिंग दिस ट्रेड। नाउ इफ यू आर नॉट नाउ इफ यू आर नॉट होल्डिंग दैट अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड एज अ बिगनर, मेक श्योर आप अपना मार्केट में लॉस करोगे, अपना पैसा गवा दोगे। सो मेक श्योर इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, यहाँ तक वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच, सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब आगे बात करते हैं। नाउ अगेन इफ यू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम हियर, गिव अस अ थम्स अप, दैट हेल्प मी अ लॉट, एंड लेट्स मूव ऑन चार्ट, ठीक है। अब एक चीज आपको दिखाता हूँ। नाउ दिस इज अ बिटकॉइन चार्ट। अच्छा, बिटकॉइन से मुझे याद आया, यस्टरडे कल मैंने एक BTC का प्रेडिक्शन अपलोड किया है। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, इफ यू आर क्रिप्टो ट्रेडर, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, बिटकॉइन आने वाले समय में, इवन दो इसी साल लगभग लगभग अगर लो मारता है तो 30,000 बिटकॉइन का अगला लो होगा। आप चाहो तो ये वाली वीडियो मेरी जरूर देखना, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, डेफिनेटली 30,000 को लो होगा। एंड इस वीडियो में मेन पॉइंट क्या है, मेंशन इन द टारगेट की भाई ये टारगेट अब आने वाला है। वहां से बिटकॉइन $10,000 हाल गिर गया, मतलब 4 घंटे 5 घंटे पहले आई प्रिडिक्टेड इन दिस वीडियो, और 5 घंटे बाद मार्केट में वो मूव हो गया। अब आप सोच लो इट्स अ तुक्का, या आप सोचो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिक्विडेशन के लिए, लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग जो मार्केट मूव लगता है करता है वो मुझे दिखा था, मैंने उसमें बताया, एंड मार्केट हिट्स परफेक्ट माय टारगेट्स। यू मेक श्योर जाके एक बार जरूर चेक करना, एंड इफ यू आर न्यू गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ होता क्या है मार्केट में, नाउ मार्केट हैव अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, सच एज डेली, सच एज वीकली, मंथली, ईयरली, एंड छोटे टाइम फ्रेम्स भी होते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। नाउ दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट, ठीक है, मार्केट इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आपको प्राइस दिखेंगे, नीचे यहाँ पे आपको टाइम्स दिख, देखो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये आपको दिख रहा है इज अ मंथली, और ये डेली है तो डे के अकॉर्डिंग देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, ये वीकली, और इसमें आई कैन मूव फॉरवर्ड। डेली में मान लो 1 2 3 4 5, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन मार्केट ने काम किया, तो वो वीकली में पूरी कैंडल आपको इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, बिकॉज 1 2 3 4 5 डेली की, वीकली में आपको वो पूरी एक कैंडल पे पूरा ट्रेडिंग
ट्रांजेक्शन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिखता है, ठीक है, कितना लो था कितना हाई था वो आपको उन वीकली में दिखेगा। और सेम अगर आप वीकली का मंथली में लेके जाओगे तो वो आपको पूरे वीक्स का पूरे मंथ का एक कैंडल दिखेगा। मतलब मंथ मान लो स्टार्ट हुआ January 1 से, ठीक है, मंडे मान लो January 1 मंडे मार्केट स्टार्ट हुआ एंड January 31 को मार्केट क्लोज होता है। जितने भी लाइक अगर वहां पे संडे है तो या सैटरडे संडे तो मार्केट नेक्स्ट मंथ खुलेगा, बट क्लोजिंग उसकी फ्राइडे को ही हो जाएगी, ठीक है। तो सेम अगर 31 को मार्केट 31 का जो लास्ट मार्केट क्लोजिंग देगा वो पूरी इस कैंडल में आपको यहाँ पे दिखेगी। दैट इज कॉल्ड द मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट आपको दिखेगा, ठीक है, जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हो। एंड इफ आई कैन मूव फॉरवर्ड नाउ दैट इज कॉल्ड द ईयरली चार्ट में क्या होगा, पूरे 12 महीने की सारी मंथ्स की कैंडल, मतलब ओवरऑल आपको वॉल्यूम एक ईयर की कैंडल में दिखेगा। दैट डिपिक्ट्स फ्रॉम हियर टू हियर। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लास्ट दिसंबर क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट ईयर 2026 में जो भी 1 तारीख को मार्केट ओपन होगा वो यहाँ से ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा लगभग 2026 के एंड में। 27 का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, 28 का ऐसे। सो दिस इज बिकॉज इट्स अ ग्रीन कैंडल। एक बार जस्ट दोबारा रिपीट कर देते हैं, ओपन क्लोज हाई लो। अगर इसका विक नहीं है तो इसका जो ओपन है वो इसका लो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो सो दिस इज द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। मार्केट में डेली टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, एक मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम होता है, एक मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम होता है। सो अकॉर्डिंगली स्मार्ट मनी और आप और स्मार्ट मनी ट्रेड कर सकते हो इसी अकॉर्डिंग नाउ। तो सेम मार्केट में 3 तरीके के टाइम फ्रेम होते हैं, एक डेली टाइम फ्रेम होता है, एक वीकली टाइम फ्रेम होता है, एक मंथली टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो जैसा बिग टाइम फ्रेम में छोटा सा पॉइंट लेके जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे एज अ ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, छोटे टाइम फ्रेम्स में एज अ न्यू ट्रेडर और इवन दो वी हम सब इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। आई होप चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिगिनर जर्नी, मेक श्योर कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, जस्ट दैट आप चाहो तो लिक्विडिटी देखना है, लिक्विडिटी सीखना है, देखो फेयर वैल्यू गैप सीखना है, एक बार जाके देखो। एंड आई अपलोडेड मल्टीपल वीडियोस। देखो व्हेन यू आर स्टार्ट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, सेबी के रजिस्टर स्टॉक मार्केट अगर इंडिया में लीगल है तो वहां पे तो कोई इश्यूज नहीं आते, बट द रीजन बिहाइंड दैट न्यू बिगनर आर रनिंग टुवर्ड्स द क्रिप्टो इंडस्ट्री। स्टॉक मार्केट उसको थोड़ा सा नहीं लगता बिकॉज अब ज्यादा लिक्विडिटी उसमें क्रिप्टो में दिखती है, फॉरेक्स में दिखती है, बट in crypto it's a new technology and there are a lot of scammers are running in the market जो आपकी कैपिटल को उड़ा देंगे। तो मेक श्योर कुछ वीडियोस मैंने एक्सचेंज के ऊपर भी डाल रखी है, एक बार आप जाके देख सकते हो। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिगिनर जर्नी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, गो एंड चेक इट आउट। इफ दैट ऑल वीडियोस वैल्यूएबल टू यू देन यू कैन सब्सक्राइब और एज। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। फिर बिगिनर आराम से ट्रेड करना। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ हैप्पी जर्नी इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू।